ये एक दिन का अमल करें, फिर मुआवजा देखना लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मिलेंगे। तमाम दोस्त अहबाब और रिश्तेदार आपको देखकर दंग रह जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज मैं आपको बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा बताऊंगा। जो भी मेरे भाई बहन रिज़्क़ की तंगी की वजह से बेहद परेशान हैं और चाहते हैं कि इनके पास भी बेतहाशा मालो दौलत हो जैसा कि दूसरे लोगों के पास होता है, तो आप इस वजीफ़े को लाजमी करें और फिर अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से देखते ही देखते आपके रंग ढंग ही बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। और मेरे अल्लाह के फजल व करम से आपके घर में और कारोबार में खूब बरकतें और फजीलतें नाजिल होंगी। अगर आप बेरोज़गार हैं और चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको भी कोई अच्छा सा रोज़गार अता फरमाए, या घर में जवान बेटियां बैठी हैं और इनकी शादी भी करनी है, या इन बेटियों के रिश्तों के मसले मसाइल हैं और किसी ऊंची जगह पर रिश्ता नहीं हो रहा, गर्ज जो कोई भी आपका मसला है, सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करके इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी ज़रूर मदद फरमाएंगे। मेरी बात को बड़े गौर से समझिए कि जो भी मेरे भाई बहन शदीद परेशान हैं और कहते हैं कि इनके नसीब में दौलत नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला इनके नसीब में ऐसे दौलत आएगी कि वो यकीन ही नहीं कर सकेंगे। ये बहुत ही मुजर्रब, मुस्तनद और आजमुदा वजीफ़ा है। आप बड़ी तवज्जो और एहतियात से इस वजीफ़े को देखिएगा। अगर कोई मेरा भाई या मेरी बहन कर्ज़ों में डूबे हुए हैं तो ये वजीफ़ा कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको इस कर्ज से निजात अता फरमाएंगे। एक मरतबा आप ये वजीफ़ा करें, फिर इंशाअल्लाह ताला आपके रिज़्क़ के जितने भी मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। वो बंदा जो काफ़ी अरसे से बेरोज़गार है, जो बहुत अरसे से घर ही हाथ पे हाथ रख कर बैठा हुआ है, सिर्फ यही सोच रहा है कि अब आगे मेरा क्या होगा, वो कोशिश तो बहुत करता है और दिन रात मेहनत और मुशक्क़त में लगा रहता है, लेकिन इसको कोई फ़ायदा या कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिलता और कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती। और जब भी किसी काम को करने के लिए इसमें हाथ डालता है तो इसमें सिर्फ नुकसान हो जाता है, नफ़ा तो किसी भी काम में नहीं होता। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज हम जो वजीफ़ा आपको बताने लगे हैं, मैं पूरी गारंटी से कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन है, एतमाद और भरोसा है, और आप लोग भी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात पर ही यकीन करते हुए मुकम्मल वज़ाइफ किया करें। आप लोग कोई भी वजीफ़ा करते वक्त दिल में वसवसे और किसी भी किस्म का शक व शुबा ना रखा करें और खूब दुआ किया करें और इस मसले के हल के लिए मेहनत और जुस्तजू भी किया करें। ये ना हो कि घर में चारपाई पर चढ़कर बैठ जाएं, बल्कि मुकम्मल कोशिश भी करें और 5 वक्त की नमाज भी अदा करें। फिर अल्लाह पाक आपको ऐसे तरीके से मदद करेंगे और आप पर ऐसा करम होगा कि पूरी दुनिया हैरान होकर देखती ही रह जाएगी। जो लोग आज आपको धुतकार रहे हैं और आपको अपने करीब नहीं आने देते या आपसे नफरत करते हैं और आपको देखते ही एक तरफ हो जाते हैं, और जो लोग आज आपका मजाक बना रहे हैं, वो लोग भी खुद ही आपके पास आएंगे, क्योंकि जब आपके पास दौलत आ जाएगी तो वो लोग भी आप के आगे पीछे घूमना शुरू हो जाएंगे। जो आज आपकी गुर्बत और मुफलिसी का मजाक बना रहे हैं, फिर वो लोग भी आपको सर पर बिठा लेंगे और आपकी कदर व कीमत को समझेंगे। जब भी आप लोग ये वजीफ़ा करने लगें तो इस वजीफ़े को करने के लिए किसी भी ख़ास वक़्त की कोई पाबंदी नहीं है। आप किसी भी नमाज के बाद ये वजीफ़ा बआसानी कर सकते हैं और चलते फिरते भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। जब भी आपको वक़्त मिले, काम मुकम्मल होने तक ये वजीफ़ा हर रोज़ ही करना है। लेकिन बेहतर ये है कि पहले आप 2 रकअत नमाज नफल सलातुल हाजात पढ़ लें और अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांग लें, फिर इसके बाद वजीफ़ा करें। रब्बे करीम हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहरहाल इंसान को अपनी ज़िंदगी में मुश्किल और आसान दोनों किस्म के हालात का सामना होता है। कभी माशी खुशहाली, खुशगवार घरेलू ज़िंदगी, तंदरुस्ती, मकासद में कामयाबी और औलाद की फर्माबरदारी जैसी सैकड़ों खुशियाँ इसकी ज़िंदगी में बहार बनकर दाखिल होती हैं,
और कभी हालात ऐसा पलटा खाते हैं कि माली तंगदस्ती, घरेलू नाचाकी, इम्तहान में नाकामी, दफ्तरी परेशानी, बेजारी, खानदानी दुश्मनी, नाजायज़ मुकदमाबाजी और कारोबारी पेचीदगी जैसी कई मुश्किलें इसकी ज़िंदगी को खजान रसीदा और वीरान बना देती हैं। इसलिए हमेशा परवरदिगार से किसी नागहानी मुसीबत और दुख तकालीफ से पनाह की दुआ करते रहा करें। इस अमल को, इस वजीफ़े को जब चाहें इस वक्त आप कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप इस अमल को कर सकते हैं। आज का अमल ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए है जिनकी कोई हाजत है, हाजत पूरी नहीं हो रही। हर नेक दिली मुराद को पाने के लिए वो इस अमल, इस वजीफ़े को कर सकते हैं। हर नेक मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप रोज़ाना इस अमल को, इस वजीफ़े को करके अल्लाह से जो दुआ मांगेंगे वो दुआ आपकी कबूल होगी। ये यकीनन आजमाया हुआ अमल है। आप खुद इस अमल को करके देखें तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। वजीफ़ा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें, समझ लें और नोट भी फरमा लें। आप इस अमल, इस वजीफ़े को पूरे दिन में जब आपका दिल चाहे आप इस अमल और इस वजीफ़े को कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप इस अमल को नमाज मगरिब या नमाज इशा के बाद कर लें तो ये भी बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर आप नमाज मगरिब या इशा के बाद नहीं कर सकते तो आप चलते फिरते, उठते बैठते भी कर सकते हैं। आपको वजीफ़ा बताते हैं, पूरे दिन में जब आपके पास वक़्त हो तो इस वक़्त भी कर सकते हैं, या किसी नमाज के बाद आप करना चाहते हैं तो तब भी बेहतर है। सबसे पहले एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। लेकिन याद रहे कि जिस जगह बैठे हो वो जगह पाक साफ़ होनी चाहिए। किसी गंदी जगह पर बैठकर आपको ये वजीफ़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि बिल्कुल पाक साफ़ जगह होनी चाहिए जहां आप बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ें। हर घर में जाए नमाज मौजूद होती है, इसलिए घर में तो जाए नमाज बिछा कर ये वजीफ़ा सुकून से बैठकर मुकम्मल कर सकते हैं। अगर बाहर कहीं काम पर हैं तो किसी साफ़ सुथरी और अच्छी जगह ये बैठकर आप ये वजीफ़ा करना शुरू कर दें। सबसे पहले आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दरूद इब्राहिमी तो दुनिया के हर मुसलमान को अच्छी तरह से याद होता है, क्योंकि यही दरूद शरीफ तो नमाज में पढ़ा जाता है। आपने अव्वल व आखिर 7 मरतबा पढ़ना है। एक मरतबा मेरे साथ भी दोहरा लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप दरूद इब्राहिमी 7 मरतबा पढ़ लें, इसके बाद अगर आपके पास कोई तस्बीह मौजूद है तो आप तस्बीह ले लें। अगर नहीं है तो आप अपने हाथों की उंगलियों पर भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर तस्बीह आपके पास मौजूद होगी तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तस्बीह के पहले दाने पर आपको पढ़ना है, या अल्लाह या रहमान या रहीम या जुल जलाल वल इकराम, या अल्लाह या रहमान या रहीम या जुल जलाल वल इकराम, या अल्लाह या रहमान या रहीम या जुल जलाल वल इकराम। ये अल्लाह पाक के मुबारक नाम आपने तस्बीह के पहले दाने पर पढ़ना है। इसी तरह हर एक दाने पर आपने ये चारों नाम इकट्ठे पढ़ते जाने हैं। इस तरह आपको पूरी तस्बीह पढ़ लेनी है और ये तादाद 101 हो जाएगी। इसके बाद आपने अस्तगफिरुल्लाह 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 101 मरतबा पढ़नी है। इसके बाद 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। दरूद पाक आपने इब्राहिमी दरूद ही पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने दुआ मांगनी है अपनी तमाम हाजतों के लिए, मुरादों के लिए, बीमारियों के लिए, तकलीफ़ों के लिए, कर्ज़ों के लिए। अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगिएगा, अल्लाह पाक ज़रूर करम फरमाएंगे। लेकिन नाज़रीन कराम, नमाज की मुकम्मल पाबंदी और मसले के हल की जस्तजू भी करें, इंशाअल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस वजीफ़े में कही गई किसी भी किस्म की कोई भी कमी कोताही को अपने फजल करम और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े माफ़ फरमाए और हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔